दोस्तों, ईरान और इजराइल वॉर या यूं कहें यूएस और ईरान वॉर, इस समय पूरी दुनिया इस वॉर के खामियाजे को भुगत रही है। चाहे वो ऑयल के रूप में हो या वो गैस के रूप में हो या जियोपॉलिटिकल रूप में भी आप ये कह सकते हैं। इस वॉर की शुरुआत तो बड़ी आसानी से हो गई, लेकिन इसका एंड कब होगा, कैसे होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसी को कुछ नहीं पता। पहली कोशिश जिसने की है इस वॉर को एंड करने की रियल सेंस में, वो है यूएस की पार्लियामेंट, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं, अभी रिसेंट की ही न्यूज है जिसमें पता चल रहा है कि यूएस सेनेट वोट्स टू एडवांस रेजोल्यूशन टू कर्ब द टर्म्स ईरान वॉर पावर। जो ट्रम्प ने जो स्टार्ट किया है वॉर, इस वॉर को एंड करने के लिए यूएस की सेनेट ने, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा होता है वैसे ही वहां पर सेनेट होता है, और जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होता है वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। तो ये सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वहां की जो सेनेट है उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में वोट किया है। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है इस बार तो, कि इनकी खुद की पार्टी जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके भी 4 ऐसे मेंबर निकल के आए जिन्होंने अपने ही हेड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में वोटिंग कर दी है। आइए समझते हैं पूरी बात क्या है। देखिए, पहले यहां पर आप ये समझिए कि यूएस का स्ट्रक्चर कैसा है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर। तो देखिए, यूएस की जो पार्लियामेंट है बेटा, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे ही बता देता हूं मैं। यूएस की जो पार्लियामेंट है, इसको हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कांग्रेस। ठीक है। और इस पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक है आपका सेनेट और दूसरा हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को आप मान लीजिए कि भारत का लोकसभा हो गया ये, और सेनेट को आप मान लीजिए भारत का राज्यसभा हो गया। जैसे हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है वहां पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट, तो सभी राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। वैसे ही सेनेट में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर अगर राज्यों की बात करें तो यूएस में कितने राज्य हैं, तो यूएस में 50 राज्य हैं। यूएस में टोटल अगर कहेंगे तो 50 राज्य यहाँ पर मौजूद हैं, और 50 स्टेट्स प्रोविंस इनके पास हैं। तो हर प्रोविंस की 2-2 सीटें, तो टोटल हो गई सेनेट में 100 सीट्स। 100 सीट्स यहाँ पर मौजूद है। अब समझते हैं सेनेट की कहानी। तो सेनेट में जो 100 सीट्स हैं उसमें से रिपब्लिकन्स हैं जो, वो हैं 53, यानी कि ये हो गए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग। ठीक है। तो ट्रम्प के लोग हैं जो हैं 53 मेंबर्स हैं। इसके अलावा डेमोक्रेट्स हैं जो, वो हैं 45, और इंडिपेंडेंट हैं 2। तो मिला करके आप गिनती करेंगे तो हो जाएंगे ये 100। और इस बार अगर बात करें कि अभी यहाँ पर एक, मेरे ख्याल से आप सिनेरियो समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या है कि एक अभी वोटिंग हुई, किस चीज को लेकर के, एक रेजोल्यूशन लाया गया है। और रेजोल्यूशन किस चीज का है, एक जो अभी हाल ही में रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन और ये जो रेजोल्यूशन है ये किस चीज के लिए है, टू एंड द वॉर। टू एंड द वॉर, ठीक है। कौन सा वॉर, ये ईरान वाला वॉर की बात हो रही है। ठीक है, ईरान वाले वॉर की बात हो रही है कि भाई इसको अंत करने के लिए हम एक रेजोल्यूशन लेकर के आए। अब रेजोल्यूशन में जब वोटिंग हुई तो आपने देखा कि जो रिपब्लिकन्स के जो रिपब्लिकन ठीक है, रिपब्लिकन्स के जो मेंबर्स थे उनके भी, मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि रिपब्लिकन पार्टी के 53 मेंबर है। तो इस 53 में से जो 4 मेंबर ऐसे थे, 4 मेंबर ऐसे थे, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, 4 मेंबर ऐसे थे जो कहाँ चले गए, डेमोक्रेट्स की तरफ चले गए, और इनको मौका मिल गया तो इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के इस बात को हिस्सा लिया। और डेमोक्रेट्स का भी एक आदमी था जो उधर की तरफ वोटिंग हुई। ठीक है। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो पलड़ा है वो किसका भारी हो गया है, पलड़ा है जो वो अगेंस्ट का भारी हो गया है। मतलब ये रेजोल्यूशन है जो ये पास हो गया है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन है जो ये पास हो गया है, और इस चीज पर है कि भाई इसको एंड कीजिए। अब मुद्दा क्या है कि क्यों इस चीज को लेकर के आए, क्रिटिक्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं। क्रिटिक्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आपको अगर वॉर आपने स्टार्ट किया तो वॉर के लिए आपको क्या है, पार्लियामेंट की परमिशन लेनी चाहिए थी। पहले पार्लियामेंट की परमिशन लेनी चाहिए, तो क्या ये परमिशन ली गई, नहीं ली गई। क्योंकि ये वॉर है जो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसने खुद ही डिसाइड किया और उस वॉर में कूद गए। ठीक है, और उस वॉर में कूद गए। अब बात आती है कि सर
लिया नहीं लिया वो सब बात की बात है, लेकिन इस वक्त हमें इसको अंत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बेटा बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि यूएस का जो संविधान है वो क्या कहता है, तो यूएस का संविधान कहता है कि किसी भी वॉर को स्टार्ट करना है या नहीं करना, इस चीज का डिसीजन है जो वो पार्लियामेंट लेगी। पार्लियामेंट मतलब कांग्रेस लेगी, ठीक है। वहां की जो कांग्रेस है उसका नाम पार्लियामेंट है, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है, ठीक है। तो वहां वॉर होगा या नहीं होगा ये डिसीजन कांग्रेस लेगी। एक बार ये डिसीजन हो गया कि हाँ जी अब रेडी है, पार्लियामेंट ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया कि हाँ रेडी है, वॉर होगा, तो अब वॉर वॉर है जो वो कैसे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, इसकी जो पूरी पावर है वो किसके पास होती है? ये होती है कमांडर इन चीफ के पास। कमांडर इन चीफ, अगर कमांडर इन चीफ कहें तो यूएस में कमांडर इन चीफ कौन है? तो ये खुद ही प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट खुद ही वहां पर कमांडर इन चीफ है, क्योंकि तो इसलिए इन्होंने क्या है कि यहाँ पर ये आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन लड़ना है या नहीं लड़ना, ये डिसीजन है जो ये पहले कांग्रेस को लेना चाहिए। तो क्रिटिक्स साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपने ये डिसीजन खुद से कैसे ले लिया, है ना, ये डिसीजन तो जबकि संविधान ऐसा कहता है। तो अगर संविधान कोई भी बात कहता है तो हमेशा रिपब्लिकन्स भी अपना व्यू देंगे, है ना। तो पास्ट के की दुहाई दी जाती है कि अगर हम पास्ट के वॉर की बात करेंगे जो इसने यूएस ने लड़े हैं, उन वॉर में भी ऐसे बहुत सारे पास्ट में वॉर हुए हैं जिसमें बिना परमिशन लिए खुद ही जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड करता है और आगे वो कूद जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो प्रॉपर परमिशन के साथ लिए गए। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि वर्ल्ड वॉर टू की बात करें अगर, तो वर्ल्ड वॉर टू में परमिशन ली गई थी, ठीक है, प्रॉपर वहां की पार्लियामेंट ने परमिट किया था, उसके बाद ही वॉर हुआ था। अगर हम कोरियन वॉर की बात करें तो कोरियन वॉर में परमिशन नहीं ली गई थी। इसी तरीके से एक वियतनाम वॉर हुआ, वियतनाम वॉर, इसमें भी परमिशन है जो वो नहीं ली गई। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक लीबिया और सीरिया के साथ भी युद्ध हुआ है, लीबिया और सीरिया, ठीक है, इनमें भी परमिशन है जो वो नहीं ली गई है। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे परमिशन ली गई थी। इराक और अफगानिस्तान वाला जो वॉर था, इराक इराक और अफगानिस्तान, इराक और अफगानिस्तान, इन दोनों में अगर कहेंगे तो परमिशन ली गई, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर परमिशन ली गई है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर परमिशन नहीं ली गई थी, ठीक है। और चीजें हैं जो वो चल गई। अब इनके आर्ग्यूमेंट को समझते हैं, और यहाँ पर हुआ क्या है ये बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सर हुआ ये है कि जो सेनेट में जब ये मामला आया, जब ये मामला सेनेट में आया तो सेनेट में इनके जो रिपब्लिकन्स के लोग थे उनके 4 ऐसे मेंबर निकल के आए जो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट में चले गए, ठीक है। 4 ऐसे लोग आए और डेमोक्रेटिक तो थे ही इस सपोर्ट में कि भाई ये वॉर है जो वो रुक जाना चाहिए, हम इसकी परमिशन नहीं देते। और रिपब्लिकन्स के भी 4 मेंबर हैं जो वो उन्होंने अगेंस्ट में वोट डाल दिया। अब मैं इस बात की तुलना भारत से करना चाहूंगा। अगर हम इंडिया में इस मामले को ले कि इंडिया में क्या सिनेरियो है, इंडिया की सिनेरियो की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में आप जानते हैं एक चीज है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के अगेंस्ट में, क्योंकि पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन जारी करता है, विप जारी होता है ना, तो विप डिसाइड करते हैं, विप सारी रूपरेखा बना करके देते हैं। अगर उस विप की जो वर्डिक्ट है उनके अगेंस्ट कोई जाता है तो फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ लॉ है जो उस पर लगाया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है पार्टी से, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। और पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर ये एक आम प्रक्रिया है, ये एक आम प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि ये चीजें होती रहती हैं कि अगर आपका व्यू उनके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आप अगेंस्ट में वोट डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब मैं व्यूज के बारे में बात करूं कि भाई कौन क्या क्या कह रहा है। तो देखिए जो इसके समर्थक समर्थक है, इसके मतलब अगर हम बात करें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं तो वो क्या कहते हैं, तो ट्रंप और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहते हैं कि देखिए ये इतना बड़ा वॉर नहीं है, क्योंकि फुल स्केल पर हम लोगों ने अभी वॉर नहीं किया है। ये वॉर तो एक बड़ा छोटा सा वॉर है, एक छोटी सी एक घटना, मिलिट्री ऑपरेशन है बेसिकली, एक ये फुल स्केल वॉर नहीं है जिसमें कि हम लोग मतलब फुल स्केल इन्वेजन टाइप का कुछ नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये फुल स्केल नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही ये डिसाइड कर सकता है, इसमें परमिशन लेने जैसा कुछ था ही नहीं तो इसलिए हमने नहीं लिया, ठीक है। उतनी बड़ी कोई बात ही नहीं की ना, हमने इतना बड़ा वॉर छेड़ा है, ठीक है। अपोजिशन यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो ऐसी बात नहीं है,
अपोजिशन की अगर सुनेंगे तो अपोजिशन कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर आपने मिलिट्री का प्रॉपर यूज किया है, ठीक है, मिसाइल्स का यूज किया है, मिसाइल्स का यूज किया है, नेवल का यूज किया है, ठीक है, आपने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजों का यूज किया है जिसमें कि आपको परमिशन लेनी चाहिए, जैसे साइबर ऑपरेशंस का यूज किया है, साइबर ऑपरेशन, ठीक है। तो इन सभी चीजों का अगर आपने यूज किया है तो ये तो वॉर के दायरे में आता है मामला, है ना, वॉर के दायरे में आता है मामला। तो वॉर के अगर दायरे में आता है तो आपको क्या परमिशन लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? परमिशन है जो वो लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर व्यू है जो वो दोनों के चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा वॉर नहीं है, जब अगर वॉर बड़ा करेंगे तो फिर यहाँ पर हम परमिशन जैसी चीज लेंगे। अब अगर मैं रिपब्लिकन्स की भी बात करूं, क्योंकि 4 रिपब्लिकन अगेंस्ट में भी आए हैं, ठीक है, तो आप ये बात समझिएगा कि रिपब्लिकन्स में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो दो टाइप का, मतलब रिपब्लिकन्स में भी दो व्यू रखने वाले लोग, ठीक है, रिपब्लिकन्स में भी दो व्यू रखने वाले लोग हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं इंटरवेंशनलिस्ट, ठीक है, एक को कहते हैं इंटरवेंशनलिस्ट। और दूसरे जो हैं वो क्या है? अमेरिका फर्स्ट वाले, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। ये जो अमेरिका फर्स्ट की बारे में बात करते हैं और इंटरवेंशनिस्ट, ये तो वो लोग हैं जो ट्रम्प जैसी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि देखो दबदबा बना रहना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, दबदबा बना रहना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दबदबा नहीं रहेगा तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है जो वो बिगड़ जाएगा। और ये जो अमेरिका फर्स्ट वाले लोग हैं ये कहते हैं कि सब कुछ देख करके आगे बढ़ना है, मतलब आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि हमारी मिलिट्री का लॉस हो रहा है तो ये तो अमेरिका का लॉस हुआ। आपको यहाँ पर पॉलिटिकल व्यू भी देखना है, पॉलिटिकल लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमें देखनी है। मतलब कहने का कि आपको इकोनॉमी भी देखनी है कि भाई ये सब में पैसा भी तो जा रहा है, तो इससे हमारा ज्यादा दबदबा बनाना यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी, ये लोग जो है वो अगेंस्ट में अलग व्यू रखते हैं, ठीक है। तो अमेरिका फर्स्ट की जो बात करते हैं, तो ये जो 4 मेंबर हैं ये जो निकल के आए हैं वो इसी व्यू के लोग हैं, अमेरिका फर्स्ट वाले लोग हैं। अब देखना ये है कि भाई इसकी देखा देखी और भी लोग तो नहीं कहीं आने वाले हैं, ठीक है। और देखिए समझिए, ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो ये जो अभी वॉर चल रहा है, यहाँ पर अमेरिका के जो मैंने आपको पास्ट में वॉर बताए कि इन्होंने और भी बहुत सारे देशों के साथ लड़ाई की है, तो इन देशों में आप देख रहे हैं बड़े छोटे छोटे से देश हैं, ये बहुत पावरफुल नहीं है। लेकिन अगर आप इस समय के ईरान की बात करते हैं तो ईरान है जो वो एक अलग तरीके का पावरफुल कंट्री है ना। और ऐसे पावरफुल कंट्री को आप नॉन सीरियस वे में ऐसे ही हैंडल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जब ईरान के पास जब जाएंगे तो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं इनके पास जो, जिसमें इन्होंने बढ़त पा रखी है, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि इनकी ज्योग्राफी। अगर इनकी ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आप कई बार इस मैप को देख चुके हैं कि एक तरफ से सर पूरा पानी के साथ जुड़ा हुआ है ना। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ इनको मिल जाता है। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज है जो, गल्फ ऑफ हॉर्मूज है जो, उस पर इनकी मोनोपोली है, पर एक तरफ पूरा पानी है। इसके अलावा दूसरी बात आप ये समझ रहे होंगे कि सर इनके अलाइज भी बहुत सारे हैं, मतलब इनकी रीजनल पावर, रीजनल पावर है ये एक तरीके से, क्योंकि इनके अलाई के रूप में हूती काम कर रहे हैं, इनके अलाई के रूप में हिजबुल्ला काम कर रहा है, इनके अलाई के रूप में हमास काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एक बड़ी रीजनल पावर है। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमजोर नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर कमजोर नहीं है। इकोनॉमी है जो, वो पैसे भी हैं इनके पास, लड़ाई वड़ाई के लिए अच्छा ठीक ठाक है। इनके पास मिलिट्री की भी कमी नहीं है, ठीक है, मिलिट्री भी की भी कमी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि सर ईरान है जो वो बढ़त हासिल करता है, अपनी रखता है, और जज्बा भी है भाई इनके पास लड़ने का। जब इनकी वो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन सब निस्त नाबूद कर चुका है यूएस, उसके बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ रहे हैं और उसमें पीछे हटने को भी तैयार नहीं है, ठीक है। 1% भी हार मानने को बहुत होता है ना। कहते हैं कि जो, जिसके पास कुछ बचा नहीं है ना खोने का, वो सबसे खतरनाक आदमी है। अब उसको कोई डर नहीं है क्योंकि अब वो जितना खोना था वो खो लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अमेरिका को चिंता करने वाली बात है, और अमेरिका को ये देखना होगा कि अगर आप अपने लॉस को बेयर कर सकते हैं तब तो आप इसमें आइए, अदरवाइज
आपको क्या है यहाँ पर दबदबे के चक्कर में कि भाई दबदबा मेंटेन कर लें, इस चक्कर में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपना ही लॉस कर बैठेंगे। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है और ये एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट हुआ है और पहली आप कह सकते हो कि सबसे पहले जिसने शुरुआत की है, नो डाउट वो तो अमेरिका की पार्लियामेंट है जिसने इस वॉर को एंड करने के लिए है जो वो एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। और अगर यूएस इस वॉर से पीछे हटता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप ये चीज देखेंगे कि वॉर खत्म है जो वो आसानी से किया जा सकता है। आपका इसमें क्या व्यू है? आपको क्या लगता है यूएस पीछे हटेगा या फिर वो अपना कुछ और तरीका निकाल करके इस वॉर को आगे कंटिन्यू करेगा? क्योंकि वहां के लोगों में एक और डर है, किस चीज का? वहां के लोगों में इराक वाला डर है, वो चीज भी बैठी हुई है कि कहीं इराक न बन जाए ये दूसरा। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अभी यादें हैं जो वो खत्म नहीं हुई हैं। ये सारी चीजें अभी यहाँ पर चल रही हैं। तो आपका क्यों क्या व्यू है ये इसमें आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इसमें, और ताकि हम यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और जो भी वर्ल्ड सिनेरियो में जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, वो हम सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।